इतना महंगा फिलहाल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सा महंगा हुआ है। क्या रेट है आपके यहाँ का? ये 25 रुपये, 30 रुपये, 32 रुपये बिक रही है। ठीक है। और जो थोक रेट है उसमें कट्टे का क्या भाव है? थोक क्या रेट है? ये 1500, 1600 रुपये की है, 1800 रुपये की है जी। तो इस पे आम आदमी के जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है क्या? आपको लगता है कि किसानों के जीवन पे भी कोई फर्क पड़ेगा? किसानों को तो फ़ायदा ही है, उनको तो फ़ायदा ही है। जब मध्य प्याज बिकती है उनको भी तकलीफ होती है। इनका डीजल बिकता है, लगता है हर चीज़ का होता है। 4 रुपये को 5 रुपये बिकती है तो कोई नहीं आता है। इससे फिर महंगी तो उनको फ़ायदा ही है ना, तो इसको सरकार को ध्यान देनी चाहिए। क्या लगता है आपकी आय पे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि महंगा प्याज? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो वही मिलना होता है जो हमें मिलना है, 20-50 रुपये। किसानों को फ़ायदा है। पहले और अब में अभी करीबन मान के चलिए आप, आलू पहले बिक रहा था 700-800 रुपये का या 900 रुपये का, हद से 1000 रुपये का। आज की तरफ पोषण है 1500 से लेकर 2000 रुपये तक की है। तो इसके महंगे होने का कारण क्या है? महंगे होने का कारण ये है कि पीछे स्टॉक कम है और जो अगली फसल है उसमें टाइम है अभी, तो जो उस बीच में जो आलू चाहिए उसके लिए आलू महंगा हो रहा है। सर, अगर किलो के भाव पे आम जनजीवन पे तो कितना फर्क है? आपके कारोबार पे कितना फर्क आता है? हमारा कारोबार भी इस समय आधा रह गया क्योंकि आलू महंगा ज़्यादा है। महंगा होने की वजह से लोग कम लेते हैं। ऑप्शन और बहुत सारे हैं, आदमी वो फिर वो पकड़ता है। जो पहले अब जनरातों में भी आलू ज़्यादा बिकता था, अब उसका भी फ़र्क है। अब आलू कम बिक रहा है क्योंकि आदमी कहता है इतनी महंगी चीज़ है तो मैं और सब्जियां खाऊंगा या और जो कुछ चीज़ें बढ़िया जो हैं आलू से पेट भरने के लिए, जो लग्जरी आइटम है वो भी इसी रेट की है तो वो खाता है जी। फिर कैसे इसे देखते हैं? क्या मतलब इसके लिए हम लोग कर सकते हैं? क्या इसके सुझाव हैं? क्या कोल्ड स्टोर्स को और खोला जा सकता है? नहीं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर पैदावार ज़्यादा है तो यही आलू वो न्यूनतम मूल्य से भी नीचे बिकता है। ये 200 रुपये का 300 रुपये पैकेट बिकता है। ये तो किसान की इस बार अच्छा है, किसान को फ़ायदा मिल रहा है। अदरवाइज़ होता है कि अगर उसकी लागत है 500 रुपये की तो 200 को भी बेचना पड़ता है, 250 को बेचना पड़ता है। आज की रेट में उसे अगर 1600-1700 का रेट मिल रहा है तो उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट है। कभी कभार उसके दिन आते हैं, चलता है कभी। तो क्या इसका बेनिफिट ऐसे भी देखा जा सकता है क्योंकि बिचौलिए खत्म करने की बात की गई है, सरकारी बिचौलिए खत्म करने की बात करते हैं, तो इसका सीधा फायदा किसान को मिल रहा है कहीं ना कहीं? किसान की मर्जी अब कहीं भी बेचे, चाहे तो वहाँ बेचे या यहाँ बेचे। MSP अगर रखा जाता है तो वो भी बेटर है उसके लिए। मेरे को लगता है कोई इसमें फ़ायदा ही नुकसान नहीं है बिचौलिए में। हालांकि हमें नुकसान है, लेकिन अगर किसान का फ़ायदा हो रहा है तो हम उसमें भी ठीक है। जो किसान फिर भी जो हमारे पास आता है हमारे पास ही आएगा। उसके बाद ये है कि मेन बात ये है आप कितना मर्जी कर लो, अगर उस फसल कम है तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर फसल ज़्यादा है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है। जब जूट से ज़्यादा नीचे मंदा बिकता है तब कुछ नहीं कर पाती है। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और 15 दिन बाद जब नया आलू आ जाएगा तो ये अपने डाउन हो जाएगा। ये खीरा मिला 170 का, बैगन 100 का और शिमला 400 की और ये मिर्च 80 रुपये किलो। कितना मुश्किल है आपके लिए इसको बेच पाना, क्योंकि वह सबसे बड़ी दिक्कत है। अब जो हमारे कस्टमर ऐसे थे वो भी अब जो 1 किलो वाले थे वो 250 ग्राम ले जाते हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। क्या बचत में कुछ फर्क आया है? बचत में क्या है, बचत तो कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी चल रही है, प्याज 350 रुपये धड़ी है, बताइए फिर वो किस रेट बेचेंगे? आलू प्याज और महंगा है। सबसे ज़्यादा महंगा आलू प्याज हो रहा है। हरी सब्जी का तो जो ये घट्टा बढ़ता रहता है। चलो भाई, नींबू है, नींबू 50-60 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, ग्राहक ले नहीं रहा महंगे की वजह से। वो ग्राहक कह रहा है लॉकडाउन में अच्छा था, सस्ती थी सब्जी, अब तो डबल टिबल रेट हो गए सब्जी हो गई, इसीलिए ग्राहक नहीं ले लेने के लिए गए थे जो महंगा दिख रहा है, क्या भाव बता रहे हैं? सब भिंडी देखो 30 रुपये किलो, 180 रुपये तो यहीं पे है भिंडी। ग्राहक वहाँ पे 20 रुपये किलो मांगता है, कहाँ से लाएंगे बताओ इतना मंदा। ये बस यही है। और आलू देखो 40-50 रुपये किलो आलू हो रहा है। ग्राहक कह रहा है आलू इतना महंगा कभी नहीं हुआ, इस बार इतना महंगा हो गया। यही चीज़ बोल रहे हैं बस। क्या कर सकते हैं मैम? आपकी सब्जियां नहीं बिकेंगी तो आपका रोजी थोड़ा सा हेल्प करो कि कम रेट हो जाए, बहुत ज़्यादा महंगी है। मेरा नाम निजामुद्दीन है, मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। तो कैसे देखते हो आप यहाँ सब्जी बेचने के लिए आते हैं? हाँ जी। पहले आप सब्जियाँ डायरेक्ट नहीं बेच पाते थे, मुश्किल होती थी, लेकिन अभी आप डायरेक्ट सब्जियाँ बेच पा रहे हैं। क्या मुनाफा हो रहा है? सब्जियाँ महंगी हम अपने घर की सब्जी लाते हैं हाँ। और जो हमारी कम होगी तो हम एक दूसरे से आपस में ले लेते हैं। थोड़े की वजह से हम ये ले आते हैं, क्योंकि ज़्यादा थोड़ी पे नहीं आ सकते, सब थोड़ी थोड़ी हो ना सब्जी, तो हम एक दूसरे से आपस में लेकर किसान से और लेके आ जाते हैं। सर, अभी सब्जियों के दाम महंगे हैं, तो क्या हाँ। आपको लगता है कि मुनाफे का एक विषय है? हाँ, मुनाफे की वजह से आते हैं, वो आगे हमारा नसीब चाहे घाटा हो जाए। अभी मुनाफा हो रहा होगा, अभी तो महंगी है। हाँ, मुनाफा हो रहा है।